ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी को धनतेरस और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी तिथि के दिन धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है और इस दिन माँ लक्ष्मी, भगवान धन्वंतरी और कुबेर देवता की पूजा की जाती है। इनकी पूजा करने से विशेष कृपा की प्राप्ति होती है। तो आज की इस वीडियो में आप जानिएगा धनतेरस की तिथि कब से कब तक रहेगी, इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, धनतेरस पर खरीदारी का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और धनतेरस के दिन आपको माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कौन से आसान से उपाय करने हैं। साथ ही सुनिएगा धनतेरस की पावन कथा। धनतेरस की तिथि और शुभ मुहूर्त जान लीजिए। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि 10 नवंबर को दोपहर 12:35 पर शुरू होगी और 11 नवंबर की दोपहर 1:57 तक रहेगी। धनतेरस के दिन पूजा प्रदोष काल में की जाती है। तो इस दिन 10 नवंबर को पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम को 5:47 से रात 7:47 तक। धनतेरस पर खरीदारी का शुभ मुहूर्त जान लीजिए। 10 नवंबर को धनतेरस के दिन सोना और चांदी खरीदने का जो शुभ मुहूर्त है दोपहर 2:35 से 11 नवंबर की सुबह 6:40 तक रहेगा। इसके अलावा दूसरा मुहूर्त रहेगा 11 नवंबर को सुबह 6:40 से दोपहर 1:57 के बीच। आप धनतेरस और दीपावली का सामान खरीद सकते हैं। धनतेरस के दिन कुबेर देव की पूजा विधि जान लीजिए। प्रातः काल स्नान करें और आसन लेकर मंदिर के सामने बैठें। फिर बाएं हाथ में जल लें और उसे खुद पर एवं आसपास छिड़कें। एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं और कुबेर देवता को स्थापित करें। कुबेर देवता की तस्वीर भी चौकी पर विराजित करें। कुमकुम से लाल कपड़े पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। फिर स्वास्तिक पर अक्षत, फूल और फल अर्पित करें। कुबेर देव को मौली यानी कि कलावा वस्त्र के रूप में चढ़ाएं। कुबेर देव को श्रद्धा और क्षमता अनुसार इस दिन आभूषण जरूर अर्पित करें। आभूषण नहीं है तो इसके अलावा आप नारियल भी चढ़ा सकते हैं। कुबेर देव को कमल के पुष्प या कमल गट्टा भी जरूर अर्पित करें। कुबेर देवता के समक्ष धूप, दीप, नैवेद्य आदि चढ़ाएं। फिर कुबेर देव को मिष्टान का भोग लगाएं। कुबेर देव के मंत्रों का जाप और आरती आज के दिन जरूर करें। भोग को प्रसाद के रूप में सभी में वितरित करें। माता लक्ष्मी की पूजा करने के लिए स्नान के बाद आपको चौकी पर माँ लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करनी है। माँ लक्ष्मी के पास लाल कपड़े पर अक्षत डालें और कलश भी स्थापित करें। नारियल को लाल वस्त्र में लपेटकर कलश पर ऐसे रखें कि ऊपरी हिस्सा नजर आए। चौकी पर घी का दिया जलाएं और माँ लक्ष्मी के ठीक सामने रखें। माँ लक्ष्मी को धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, फल, पान, सुपारी आदि चढ़ाएं। माता लक्ष्मी को उनका प्रिय भोग खीर का भोग आज जरूर लगाएं और फिर उनके मंत्रों का जाप करें। मंत्र जाप के बाद लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें और माँ की आरती करें। फिर भोग को प्रसाद के रूप में परिवार के सदस्यों के बीच में बांट दें। आप चाहें तो कुबेर देव और माता लक्ष्मी की पूजा एक साथ भी कर सकते। अब जानिए धनतेरस के दिन आपको कौन से आसान से उपाय। धनतेरस के दिन से ही दिवाली की शुरुआत भी हो जाती है। धनतेरस 5 दिवसीय यानी दिवाली का पहला दिन होता है। धनतेरस के दिन सोने, चांदी, बर्तन, बहुत सी चीज़ों की खरीदारी करना शुभ माना जाता है। इस दिन धन समृद्धि के लिए कई तरह के उपाय भी किए जाते हैं। इसमें धनिया का उपाय बहुत ही शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन धनिया के उपाय करने से घर में बरकत आती है। तो जानते हैं धनतेरस पर धनिया के कैसे उपाय करने हैं। धनतेरस के दिन साबुत धनिया का उपाय बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन साबुत धनिया खरीद कर लाएं और इसे माँ लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी को जरूर चढ़ाएं। इसके बाद अपने मन में अपनी मनोकामना माँ लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी को बताएं। इसके बाद इस धनिया को घर के किसी स्थान पर मिट्टी में दबा दें। माना जाता है कि ऐसा करने से पूरे साल घर में सुख समृद्धि का वास होता है। धनतेरस के दिन धनिया के बीज खरीद कर रख लें और इसे दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी को अर्पित करें। इनके कुछ बीजों को घर के बगीचे में भी आप बो सकते हैं। माना जाता है कि इनसे उगने वाली धनिया की पत्तियां घर में खुशहाली और समृद्धि लेकर आती हैं। धनतेरस के दिन धन्वंतरी देव के सामने भी थोड़ी सी सूखी धनिया रखें और दिवाली तक इसे वहीं रखा रहने दें। गोवर्धन पूजा के दिन इस धनिया को किसी गमले में लगाएं।
इससे निकलने वाले धनिया के पौधे की देखभाल करें। माना जाता है जैसे जैसे यह धनिया बढ़ता है वैसे वैसे घर में खुशहाली और सुख सुविधाएं भी आती हैं। धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी और भगवान कुबेर की विधिवत पूजा 21 अक्षत लें। इस बात का ध्यान रखें कि चावल टूटे ना हो। इसके बाद इन्हें लाल रंग के साफ वस्त्र में बांधकर पूजा करें। इसके बाद इन्हें अपनी तिजोरी में रख दें। माना जाता है ऐसा करने से आर्थिक परेशानियों से भी छुटकारा मिलता है। धनतेरस को रात के समय 13 दीपक जलाना काफ़ी शुभ माना जाता है। इसके लिए 13 दीपक लें और उसमें घी बाती लगाने के साथ एक एक कौड़ी भी रखें। इसके बाद इन्हें अपने घर के आंगन में रख दें। आधी रात को 13 कौड़ियों को उठाकर घर के किसी कोने में रख दें। ऐसा करने से धन संबंधी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। इसके साथ ही व्यवसाय पर सफलता भी प्राप्त होती है। धनतेरस के दिन भगवान कुबेर के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करें। इसके साथ ही माँ लक्ष्मी को एक जोड़ा लौंग जरूर चढ़ाएं। ऐसा रोजाना करें। ऐसा करने से सभी समस्याएं भी समाप्त होती हैं। अब सुनिए धनतेरस की कथा। एक समय भगवान विष्णु मृत्यु लोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे। लक्ष्मी जी ने भी साथ चलने का आग्रह किया। विष्णु जी बोले, यदि मैं जो बात कहूँ वैसे ही मानो तो चलो। लक्ष्मी जी ने स्वीकार किया और भगवान विष्णु लक्ष्मी जी सहित भूमंडल पर आए। कुछ देर बाद एक स्थान पर भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से बोले कि जब तक मैं न जाऊं तुम यहाँ ठहरो। मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत देखना। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी जी को कौतुक उत्पन्न हुआ कि आखिर दक्षिण दिशा में क्या है जो मुझे मना किया है, और भगवान स्वयं दक्षिण में क्यों गए? कोई रहस्य तो जरूर है। लक्ष्मी जी से रहा ना गया। जैसे ही भगवान ने राह पकड़ी वैसे ही माँ लक्ष्मी भी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही दूर पर सरसों का खेत दिखाई दिया। वह खूब खिला हुआ और लहलहा रहा था। वे उधर ही चली। सरसों की शोभा से वे मुग्ध हो गई और उसके फूल तोड़कर अपना श्रृंगार किया और आगे चली। आगे गन्नों का खेत खड़ा था। लक्ष्मी जी ने 4 गन्ने लिए और गन्नों का रस चूसने लगी। उसी क्षण भगवान विष्णु जी आए और यह देखकर लक्ष्मी जी पर नाराज होकर श्राप दिया कि मैंने तुम्हें इधर आने को मना किया था पर तुम नहीं मानी। यह किसान की चोरी का अपराध कर बैठी हो। अब तुम उस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करो और इसे सजा के रूप में स्वीकार करो। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर क्षीर सागर में चले गए। लक्ष्मी किसान के घर रहने लगी। वह किसान अति दरिद्र था। लक्ष्मी जी ने किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान कर पहले इसे मेरी बनाई देवी लक्ष्मी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना। तुम जो मांगोगी मिलेगा। किसान की पत्नी ने लक्ष्मी के आदेश के अनुसार वैसा ही किया। पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन अन्न धन और रत्न स्वर्ण से भर गया और लक्ष्मी से जगमगा होने लगा। लक्ष्मी जी ने किसान को धन धान्य से पूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई। विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। लक्ष्मी भी बिना किसान की मर्जी वहां से जाने को तैयार नहीं थी। तब विष्णु जी ने एक चतुराई की। विष्णु जी जिस दिन लक्ष्मी जी को लेने आए थे उस दिन वारुणी का पर्व था। इसलिए किसान को वारुणी पर्व का महत्व समझाते हुए भगवान ने कहा कि तुम परिवार सहित गंगा में जाकर स्नान करो और इन कौड़ियों को भी जल में छोड़ देना। जब तक तुम नहीं लौटोगे तब तक मैं लक्ष्मी को नहीं ले जाऊंगा। लक्ष्मी जी ने किसान को 4 कौड़ियाँ गंगा के देने को दे दी। किसान ने वैसा ही किया और सह परिवार गंगा स्नान करने के लिए चला गया। जैसे ही उसने गंगा में कौड़ियाँ डाली वैसे ही 4 हाथ गंगा में से निकले और वे कौड़ियाँ ले ली। तब किसान को आश्चर्य हुआ कि वह तो कोई देवी है। तब किसान ने गंगा जी से पूछा, हे माता, ये 4 भुजाएं किसकी हैं? गंगा जी बोली, किसान, वे चारों हाथ मेरे ही थे। तूने जो कौड़ियाँ भेंट दी हैं वे किसकी दी हैं? किसान ने कहा, मेरे घर जो स्त्री आई हैं उन्होंने ही दी है। इस पर गंगा जी बोली कि तुम्हारे घर जो स्त्री आई हैं वह साक्षात लक्ष्मी हैं और जो पुरुष हैं वह भगवान विष्णु हैं।
तुम लक्ष्मी को जाने मत देना, नहीं तो पुनः निर्धन हो जाओगे। यह सुन किसान घर लौट आया और वहां लक्ष्मी और भगवान विष्णु को जाने को तैयार बैठे थे। किसान ने लक्ष्मी जी का आंचल पकड़ा और बोला कि मैं आपको जाने नहीं दूंगा। तब भगवान ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देता है, पर ये तो चंचला है, कहीं भी ठहरती नहीं। इनको बड़े बड़े ने नहीं रोक पाए। इनको मेरा श्राप था, जो कि 12 वर्ष तुम्हारी सेवा कर रही थी। तुम्हारी 12 वर्ष सेवा का समय पूरा हो चुका है। किसान हठपूर्वक बोला कि नहीं, अब मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा, तुम कोई दूसरी स्त्री यहाँ से ले जाओ। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहो तो जो मैं कहूँ जैसा करो। कल 13 है, मैं तुम्हारे लिए धनतेरस मनाऊंगी। तुम कल घर को लीप पोत कर स्वच्छ करना, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और सायंकाल मेरा पूजन करना और एक तांबे के कलश में रुपया भरकर मेरे नियमित रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। मैं इस दिन की पूजा करने से वर्ष भर तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। मुझे रखना तो इसी तरह प्रतिवर्ष मेरी पूजा करना। यह कहकर वे दीपकों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गई और भगवान देखते ही रह गए। उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया और इसी भांति वह हर वर्ष 13 के दिन लक्ष्मी जी की पूजा करने लगा। तो यह थी संपूर्ण धनतेरस की कथा और पूजा विधि। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी यह वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।